आज मैं आपको बता रही हूँ एक छोटी सी चीज़, इसे आपको चबा चबा कर खाना शुरू करना है। यह आपके दांतों में जो कैविटी हो रही है, दांत अगर सड़ने शुरू हो गए हैं, दांत खोखले हो गए हैं या दांतों में दर्द होने लग गया है, पीले दांत हो गए हैं, दांतों से जुड़ी हर समस्या में यह आपको बहुत मदद करेगा। आपकी जो दांत है वो दोबारा से नए हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे। आज जो मैं तरीका बता रही हूँ उसे किसी भी उम्र में कर सकते हैं। छोटे बच्चे हों, आपके दांत खराब हो रहे हों, कीड़े लग रहे हों, बुजुर्ग हो, युवा हो, दांत से जुड़ी हुई समस्या है उसमें यह बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। जब भी हमारी दांत जो हैं सड़ने लगते हैं या दांत खोखले होने लग जाते हैं तो इसके पीछे का कारण अगर हम समझ ले तो इसका उपचार हम सही तरीके से कर पाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी चीज़ जिसे आपको चबाकर खानी है। दूसरा मैं आपको बताने वाली हूँ दांतों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा एक्सरसाइज जो आपको करना चाहिए। बहुत आसान यह प्रक्रिया है, यह सभी लोगों को करना है, जिससे दांत आगे चलकर बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और खराब है तो दोबारा से वह रीजनरेट हो जाएंगे। हमारे दांतों में जब भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो हमारे दांतों में एक बायोफिल्म इकट्ठा हो जाता है। ये बायोफिल्म क्या होता है? जब भी दांत के ऊपर कोई एक सतह, एक लेयर जमा हो जाए तो उसे हम बायोफिल्म बोलते हैं। ये उसी प्रकार से होता है जैसे आप छोटे बच्चों के दांत पर अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर वो अपनी दांत को साफ नहीं किए हों तो उनके दांत के ऊपर एक पीला सा एक लेयर जमा हो जाता है, एक सतह जमा हो जाती है। बायोफिल्म वैसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर बहुत देर तक कोई पानी हो जो खड़ा रहे, जैसे कि किसी नदी में पानी, तो वहाँ पर फिसलन हो जाती है। तो वहाँ पर जब भी चिकनाहट और फिसलन हो जाती हैं तो वो एक बैक्टीरिया को जन्म लेने के लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है। जिससे क्या होता है, हमारी हवा में एक बैक्टीरिया होती है जिसका नाम होता है स्टेफाइलोकोकस। अब ये स्टेफाइलोकोकस क्या करता है, वो बायोफिल्म पर जाकर बैठ जाता है, यानी दांत के ऊपर जो पीली सतह हो गई है हमारी उस पर जाकर बैठ जाता है और वो उसे खाना शुरू करता है। जब वो उसे खाता है तो वो उसके साथ साथ हमारे दांतों के इनामेल को भी खा जाता है। दांतों के इनामेल क्या होती हैं? ये दांत के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं, एक चमकदार जो दांत जैसे चमकती हैं, और वो हमारे लिए बहुत आवश्यक होती हैं क्योंकि ये लेयर अगर खराब हो जाए तो दांतों में सेंसिटिविटी यानी सुन्नपन, झनझनाहट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो हमें क्या करना है, दांतों की सफाई करनी है और दांतों के पीएच को कंट्रोल करना है। पीएच को कंट्रोल कैसे करेंगे? दांत जो होते हैं वो हमारे मुंह के अंदर होते हैं और मुंह के अंदर सलीवा बनती है। सलीवा जिसे हम बोलते हैं लार का बनना, ये सलीवा जो होती हैं इसमें जो पीएच होता है वो हमेशा ही ज़्यादा होना चाहिए, या जितना ज़्यादा पीएच होगा ये दांत हमारे उतने ज़्यादा मजबूत होंगे। जब भी पीएच नीचे आ जाती है तो दांतों में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, दांतों में सड़न शुरू होती हैं। अब ये पीएच को ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करना है? अल्कलाइन खाने शुरू करने हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि पीएच को यानी कि एसिडिक कैसे हो जाता है जिससे दांत सड़ते हैं। जब भी हम कोई मीठी चीज़ें खा लेते हैं, जैसे कि कोई मिठाई, कोई चॉकलेट या कोई भी मीठी चीज़ें, जैसे कि कोई फल भी, वो भी मीठी होती हैं, तो उसके कारण क्या होता है, दांतों में मीठापन आ जाता है, जिससे जैसे ही पीएच हमारा नीचे चला जाता है, ठीक है, और वो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है हमारे लार के अंदर, और वहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं उनको वो जगह बहुत अच्छी लगती है, एसिडिक एनवायरनमेंट, तो वो हमारे दांतों पे दोबारा से अटैक कर देते हैं और दांतों को खरोच खरोच कर खा जाते हैं, जिससे रात को दांतों में दर्द उत्पन्न हो जाती हैं और कैविटी यानी कि दांतों का खोखलापन देखने को मिलता है। तो ये दो महत्वपूर्ण कारण है। अब हमें क्या करना चाहिए? अब इसकी अल्कलाइन जो है सलीवा को, उसको कैसे बढ़ाना चाहिए ये जान लेते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, हरे पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा सेवन करना है,
जैसे कि कच्चा होना चाहिए, जैसे कि या हल्का उबला हुआ खीरा आप खाइए, चबा चबा कर खाइए, या कोई भी चीज़ आप खा रहे, गाजर खाइए, मूली खाइए। आप इसे चबा कर नहीं खा सकते हैं तो इसे पीस कर स्मूथी बनाकर खाइए, तब भी आपके दांतों को यह बचा लेगा। इससे आपके मुंह के अंदर जो लार बन रही है वो अल्कलाइन रहेगी, उसकी पीएच ज़्यादा हो जाएगी और जिससे आप अपने दांतों को सुरक्षित रख पाएंगे। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि दांतों के लिए ब्रश करना महत्वपूर्ण है या नहीं। दांतों के लिए ब्रश जो होती हैं वो आवश्यक भी होती हैं और नहीं भी होती हैं। अब ये आवश्यक कैसे है? क्योंकि ये हमारी दांतों की सफाई करता है, और नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कर लेने से दांतों के इनामेल को नष्ट कर देता है। तो हमें दिन में कितनी बार ब्रश करनी चाहिए? दिन में मात्र 2 बार ही ब्रश करनी चाहिए। एक बार जब आप सुबह उठते हैं उस समय, और एक बार जब आप रात को सोने जाते हैं। लेकिन सुबह उठते ही ब्रश नहीं करनी चाहिए। अगर आप सुबह उठते ही ब्रश कर लेते हैं तो मुंह में जो लार बनी है, जो एल्कलाइन है, जिसकी पीएच ज़्यादा है, वो एकदम से नीचे चली जाती है, क्योंकि हम वहाँ पर केमिकल वाला पेस्ट का प्रयोग कर लेते हैं। तो आपको ब्रश करने के समय क्या ध्यान रखना है? तो कोशिश करना है कि कोई भी जो आयुर्वेदिक पाउडर हो उसका प्रयोग करिए, मंजन का प्रयोग करिए, या मैंने जो पहले बताई थी रेमेडी कैसे मंजन बनाना है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। या अगर पेस्ट का प्रयोग कर भी रहे हैं तो मात्रा बहुत छोटा सा पीनट के बराबर, यानी मटर के दाने के बराबर ही आपको इतना छोटा सा ही मात्रा लेनी है, भरकर नहीं लेनी है। और जब भी आप ब्रश करेंगे उसके पहले आपको पानी पी लेना है अच्छे से, तब ब्रश करना है। इससे आपको फायदा होगा, क्योंकि जो भी लार बनी है एसिडिक एनवायरनमेंट वहाँ पर क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि वो पेट के अंदर चली जाएगी। ये हमारे लिए आवश्यक होती है पाचन को अच्छा करने के लिए भी। अब आइए हम जान लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें खानी चाहिए चबा चबा कर, जिससे हम अपने दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि दांतों में जो कैविटी हो जाती है, यानी कि दांत अगर खोखले हो जाते हैं, तो क्या हम दोबारा से उसे ठीक कर सकते हैं? दांतों को हम दोबारा से ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं? इसे दोबारा से रीमिनरलाइज करके, यानी कि मिनरल को दोबारा से दांतों में बैठाकर। दांतों में मिनरल्स जब भी हटने लगते हैं, खराब हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं मिनरल का, जिसे हम डीमिनरलाइजेशन बोलते हैं, तो दांतों में कैविटी होने लगते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, यानी कि धीमा होता है, लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे वक्त लेने के बाद आप अगर इस चीज़ों को जो मैं बताऊंगी कंटिन्यू करेंगे, यानी करते रहेंगे, तो खोखले दांत भी धीरे धीरे भरने शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल आप अपने दांतों को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आपको कोई भी ऐसे फल लेना है जिसमें ज़ाइलोटॉल होता है। रीमिनरलाइजेशन के लिए क्या करना है? दांतों में कैल्शियम की कमी नहीं होने देना है। तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। कोई सा भी सफ़ेद वाली या काली वाली तिल का प्रयोग करिए। आप इसे, जैसे विंटर आ रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है, तो महीने में कम से कम इसे 15 दिन तो जरूर ही खाइए तिल को। इसे किसी भी प्रकार से आप खा सकते हैं। 1 छोटी चम्मच तिल को, भुने हुए तिल को चबा चबा कर खाइए, लड्डू बनाकर खाइए, लेकिन तिल का सेवन करिए। तिल यानी कि सेसमे सीड्स। इसे लेने से क्या होता है? आपके कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। या कैल्शियम वाले जो भी खाने हैं नेचुरली प्राकृतिक तरीके से जो मौजूद है खाने में, उनको खाना शुरू करिए। इससे भी आपके दांतों में मिनरल जो लॉस हुए हैं वो दोबारा से जो है वो रीमिनरलाइज यानी बनने शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो करना है, खाना खाने के बाद आपको क्या करनी है कि हमेशा कुल्ली करनी है। खाना खाने के बाद जब आप कुल्ली कर रहे हो तो पानी ले लें, 1 कप पानी। इसमें आपको 2 चुटकी नमक मिलानी है। नमक में सोडियम क्लोराइड होता है और ये बहुत अच्छा डिटॉक्स होता है। इसको नमक वाले पानी से आपको कुल्ली करके अच्छे से दांत को साफ कर लेना है, अपनी उंगली की मदद से या ब्रश की मदद से, हल्के ब्रश से, और जिससे क्या होगा, दांतों में कुछ अगर लगा है तो वो बाहर निकल आएगा और जिससे आपके दांतों में मिनरल लॉस नहीं आएगी। तीसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि पूरे दिन मंचिंग नहीं करनी है। यानी कि पूरे दिन अगर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को खाते रहते हैं, जैसे कभी चिप्स खा लिया, कभी कुछ आइसक्रीम खा लिया या कभी कुछ चबा लिया, तो पूरे दिन आपको ये काम नहीं करना है। इससे भी हमारे दांतों में मिनरल लॉस हो जाते हैं, क्योंकि दांतों की जो है वो जो इन्वायरमेंट है वो खराब हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है।
जब भी आप खाना खा लेते हैं और खाना खाने के तुरंत बाद आपको एक छोटा सा व्यायाम जरूर से करना है। वो व्यायाम क्या है? दांतों की एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज कैसे करते हैं? आपको क्या करना है, खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा सौंफ ले लीजिए, चीनी नहीं डालना है, और सौंफ को जैसे कि एक छोटी चम्मच चबा चबा कर धीरे धीरे खाइए, या फिर किसी दिन आप नारियल का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर चबा चबा कर खा सकते हैं। ये क्या करता है, इसमें नारियल में एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है और जिसे हम लॉरिक एसिड बोलते हैं, और ये क्या करता है, दांतों की सफाई करता है और चबाने से मसूड़े मजबूत होते हैं और दांत भी मजबूत होते हैं, जिससे भी दांत में मिनरल्स वापस से बनने शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि खाना खाने के बाद वो कौन सी ऐसी चीज है, एक छोटा सा टुकड़ा, जिसे हमें चबा लेना है। चबाने से हमारी दांत जो हैं वो दोबारा से ठीक होंगी, सलीवा ज्यादा बनेगी और दांत में जो मिनरल्स भी बनने शुरू हो जाएंगे, जिससे हमारे दांत वापस से नए हो जाएंगे। इसका नाम है ज़ाइलोटॉल। ज़ाइलोटॉल एक गम होता है जिसे हम च्युइंगम बोलते हैं, लेकिन ज़ाइलोटॉल के बहुत सारे रूप आपको मिल जाएंगे बाजार में। आपको वही ज़ाइलोटॉल लेना है जिसमें चीनी की मात्रा ना के बराबर हो, वही लेकर आना है और इसे आपको खाना खाने के बाद चबाना है। इसमें कई सारे स्टडीज की गई हैं और ये पाया गया है कि ये दांतों को दोबारा से ठीक कर सकता है। ये कैसे काम करता है? जब भी हम इसे चबाते हैं तो दांतों में सलीवा बनती है, लार बनती है, जिससे हमारे दांतों को ठीक करता है और जिससे हमारे दांतों में दोबारा से जो कीड़े बन रहे हैं, खोखले हो गए हैं, पीले हो गए हैं, दांत झड़ने लग गए हैं, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और दांत दोबारा से भरने शुरू होने लग जाते हैं। तो आप ज़ाइलोटॉल का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, बहुत आवश्यक है। वो है कि आपके दांत अगर बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं, दांतों में दर्द रहने लग गया है, तो आप फिटकरी के भस्म का प्रयोग करिए, जिसे हम एलम का पाउडर बोलते हैं। इसे कैसे तैयार किया जाता है? एक तवा ले लेना है, उसे गर्म कर लीजिए, जिस पे रोटी बनाते हैं। उस पर एक छोटी सी फिटकरी डाल दीजिए। अब इस फिटकरी को पूरे तवे पे घुमा दीजिए, गरम तवे पे। इससे क्या होगा, फिटकरी पिघल जाएगी और उसकी सफेद सफेद रंग का पूरा तवा हो जाएगा। अब आपको गैस बंद कर देना है और इसे ठंडा कर लेना है और खरोच कर एक डिब्बे में निकाल कर रख लेना है। फिटकरी की भस्म तैयार हो गई है। दांतों के लिए, दांतों में अगर जो दर्द रहता है, कीड़े हो गए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। इसको कैसे प्रयोग करना है, तो एक चुटकी इसका निकालिए, अपनी हथेली पे रखिए या चम्मच में रखिए और 3-4 बूंद इसमें सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल रखना है, मिला लेना है और इसे या तो आप कॉटन में, यानी कि आप कॉटन में मिला लीजिए, सूती कपड़े में मिला लीजिए और दांत में जहाँ भी आपके खोखले हैं वहाँ पर आपको लगा देना है और या हल्के हाथों से उसे मसाज करनी है। इससे आपके दांत बिल्कुल चमकदार हो जाएंगे, कीड़े बनने बंद हो जाएंगे और दांत भरने भी शुरू हो जाएंगे। कमाल का असर देता है और दर्द में भी आराम मिलेगा। दर्द के लिए क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल भी मैंने बताया था। लौंग के तेल को भी आप 1 बूंद लौंग के तेल को आपको सरसों के तेल 2 बूंद मिलाकर रुई में डालकर यानी कॉटन में डालकर दांत के नीचे दबा ले, रात में अगर सो नहीं पा रहे हैं दर्द की वजह से, तो ये करके देखिए। आई होप आज की जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। इसे लाइक और शेयर करिए और लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।